विधानसभा के बजट की ये सीधे प्रसारण इस वक्त आप देख रहे थे और बजट पेश कर दिया गया है। 1.5 घंटे से भी ज्यादा लंबा बजट भाषण चला है और कुल मिलाकर जिस तरह से ये माना जा रहा था कि विधानसभा का ये सत्र का आखिरी चौथे कार्यकाल का शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का यह आखिरी बजट होगा, लिहाजा लोक लुभावन हो सकता है, लिहाजा वो तमाम तरह की संभावनाएं के तहत ही ये बजट पेश किया गया है। अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश यहां पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने लंबे बजट भाषण के दौरान की है। शुरुआत में हंगामा भी देखने को मिला, विपक्ष के विधायकों ने यहां पर महंगाई के मुद्दे को लेकर हंगामा भी किया, सदन से वॉकआउट भी किया। कांग्रेसी विधायक लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने का लेकर विरोध करते नजर आए। इसके बाद बजट भाषण का बहिष्कार भी किया, विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया और विधायक विधानसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के बाहर सामने बैठकर प्रदर्शन करते भी नजर आए। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि चुनावी साल में बजट में क्या कुछ खास रहा, अब यह तस्वीर निकल के सामने आ चुकी है। लेकिन जो मोटा मोटा बजट के संदर्भ में बात करें, 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का ऐलान यहां पर इस बजट में किया गया है। 12वीं में फर्स्ट डिवीजन जो पास होंगी छात्राएं, उन्हें ई स्कूटी देने का ऐलान इस बार किया गया है। उसके अलावा चूंकि हाल ही में मुख्यमंत्री की तरफ से जो एक लाडली बहना योजना शुरुआत की गई है, उस लाडली बहना योजना के लिए भी भारी भरकम राशि का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 1000 रुपए प्रति माह जो पात्र महिलाएं हैं उन्हें दिए जाएंगे और इसके लिए एक बजट का बड़ा एलोकेशन किया गया है। किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। डिफॉल्टर किसानों का कर्ज सरकार भरेगी, यह ऐलान भी किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि बजट भाषण की शुरुआत में ही जगदीश देवड़ा ने सबसे पहले यह बात कही कि कोई नया टैक्स इस बार नहीं लगाया जा रहा है। साथ ही नर्मदा का पानी किसानों तक पहुंचाया जाएगा, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए कोशिशें की जाएंगी। अटल भूजल योजना के तहत 3000 से ज्यादा वाटर बॉडी बनाए जाने का ऐलान किया गया है। सिंचाई परियोजना के लिए 11000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बजट एलोकेशन किया गया है। सड़क निर्माण के साथ साथ पुल का निर्माण भी किया जाएगा, उसके लिए बजट एलोकेशन भी किया गया है। 3,14,025 करोड़ रुपए का यह कुल मिलाकर बजट था। पिछले साल 2022-23 में 2,69,697 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, यानी कि पिछले बजट से जो एलोकेशन है वो इस बार काफी ज्यादा बढ़ा है। बजट भाषण के बीच में गैस सिलेंडर की मुद्दे को लेकर चूंकि आज ही 50 रुपए के दाम बढ़ाए गए हैं, इसको लेकर ही विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला और विपक्षी विधायकों ने जोरदार हंगामा भी इसको लेकर किया। बजट की अगर कुछ खास बातों का जिक्र करें तो 15 साल पुराने वाहन अब नहीं चलाए जा सकेंगे। अप्रैल से इसके संदर्भ में लागू हो जाएगी नीति। सरकार 1000 सरकारी वाहनों को भी हटाने जा रही है। इन सब के बीच एमबीबीएस सीट 2055 से बढ़ाकर 3605 की जाएंगी। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीट्स बढ़ाकर 915 करने का प्रावधान किया गया है। नवीन मुख्यमंत्री योजना के तहत अलग अलग जो योजना है उसमें नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं में फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डिवीजन से जो पास होंगी छात्राएं, उन्हें ई स्कूटी देने का ऐलान किया गया है। बकायेदार जो किसान हैं यानी जो डिफॉल्टर किसान हैं, उसमें अब सरकारी संस्थाओं के लिए कर्ज जो है उसका ब्याज अब सरकार भरेगी। नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेजेस में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स बढ़ाई गई, यानी कि एमबीबीएस में भी सीटें बढ़ाई गई हैं और नर्सिंग करने वाले छात्रों के लिए भी एक सौगात है, चूंकि सीटें ज्यादा रहेंगी। सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3230 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से 25 मेडिकल कॉलेजेस के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सड़कों और पुल, जैसे कि मैंने कहा इससे पहले, 56,000 करोड़ से ज्यादा का एलोकेशन किया गया, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस करने की कोशिश है। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह सबसे महत्वपूर्ण ऐलान है, चूंकि लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साधता रहा है। रोजगार के लिए 200 युवाओं को जापान भी भेजा जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमक्तू और अर्धघुमंतू वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए
भी राशि का प्रावधान किया गया है। खेल विभाग के बजट को भी बढ़ाया गया है। खेलों के विकास के लिए 738 करोड़ रुपए का विकास होगा, एलोकेशन किया गया है। इसी तरह से धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू की जाएगी और जो बुजुर्गों को जो तीर्थ दर्शन कराने का सरकार लगातार काम करती है, उसमें अब हवाई सेवा को भी जोड़ा जा रहा है। फ्लाइट से तीर्थ दर्शन कराएगी सरकार।